हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो हम लोगों ने देखा था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा फर्स्ट डॉबरिनर्स ट्रायड 5 एग्जाम्पल के साथ a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ द बी एलिमेंट। Then we saw Newland's law of octave, सारेगामा पधनी, then sa. The 1 and 8th element have a same property, and according to that rule, he classify only a lighter elements, not for the heavier elements. तो वहाँ पे एक ये ड्रॉबैक थी। फिर लूथर मेयर हमने पढ़ा, लूथर मेयर एंड मेंडेलीव both do a same experiments. Luther Meyer did experiments on the basis of graphs and Mendeleev did on the table. ओके, फिर मेंडेलीव ने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया था कि एनर्जी गैप रख दिया। उसे ये पता था कि यहाँ पे बीच में कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। ओके, फिर मूजलीज लॉ, उसने लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्डिंग करवाई, पार्टिकल्स की हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई, और फिर वहाँ से जो एक्सरेज मिलती उनकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर से यहाँ पे न्यू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो दिया था उसने। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आज का लेक्चर जो होने वाला है वो पूरा पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं लेने वाला हूँ। पूरा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पहले हम लोगों ने जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया था तब भी मैंने दिया था, और यहाँ पे एक और बार थोड़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी आप लोगों को आज। और फिर सेकंड थिंग मैं आज ये करवाने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड अ पीरियड एंड ग्रुप। ओके, कोई भी आप लोगों को दुनिया का कोई भी एलिमेंट दिया जाए अप टू 118, तो आप लोग वो एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से वो किस पीरियड और वो किस ग्रुप के अंदर वो बिलोंग करता है वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल, हेडिंग यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। इंफॉर्मेटिव है, एक्सप्लेनेशन जैसा यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो सीधा आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ लिखते ही जाना है। ओके, तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स करंटली प्रेजेंट है। फिर मेन जो क्लासिफिकेशन है उसका क्या है, ग्रुप्स कितने हैं, टोटल 18 ग्रुप्स, एंड पीरियड्स जो है वो हमारे पास कितने होंगे, 7 पीरियड्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ग्रुप्स के बारे में। ओके, लिख लिया है बहुत ही शॉर्ट में और इंफॉर्मेटिव। ग्रुप 1 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब यहाँ पे एक और नई इंफॉर्मेशन है, स्टार ग्रुप 3 प्लस लैंथेनॉइड्स, उसको बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। ओके, फिर ग्रुप 3 to 12 उन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है इन्हें। ओके, देन आता है ग्रुप नंबर 13, उसे बोलते हैं हम लोग बोरॉन ग्रुप। ग्रुप नंबर 14 कार्बन ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन ग्रुप। यहाँ से नई एक इन्फॉर्मेशन, निकोजेंस भी कहा जाता है। निकोजेंस, पी साइलेंट होगा यहाँ पे, और निक्टोजेंस भी कहा जाता है। ओके,
इस ग्रुप का नाम है। फिर ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन ग्रुप, या तो फिर नाम देते हैं उसे चाल्कोजेन ग्रुप। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिखा हुआ है, फटाफट से लिखते हो मेरे साथ। फिर ग्रुप नंबर 17 को लिखो हेलोजन ग्रुप, एंड ग्रुप नंबर 18 को लिखो नोबेल गैस। पता है हमें, लिखो फटाफट। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन ग्रुप एंड ग्रुप नंबर 18 नोबेल गैस। फिर यहाँ पे मेटलॉइड्स, इन पीरियडिक टेबल। तो मेटलॉइड्स के अंदर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb एंड टेलुरियम Te, दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। पूरे पीरियडिक टेबल के अंदर ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो एज ए मेटलॉइड्स, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की तरह एक्ट करते हों, ऐसे ये एलिमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज रिएक्टिव नॉन मेटल्स इन्हें कहा जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलूरियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, टिन, एंटीमनी नहीं है ये, लेड, बिस्मथ एंड पोलोनियम, दिस आर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के से एक लेवल ऊपर, मतलब हाईली रिएक्टिव होंगे, वो 12th में आएगा जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब। ओके, अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन ही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एटॉमिक नंबर 57 to 71 एलिमेंट्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं? यहाँ पे ये F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इसे नाम दिया जाता है लेंथेनॉइड्स, क्योंकि 57 नंबर कौन है? लेंथेनम। ये कौन है? लेंथेनम 57 नंबर। और यहाँ पे Lu आएगा, क्या याद रखो? ये ल्यूटेशियम है। ओके, याद कैसे रखना है? लालू याद रखो, लालू La2Lu, लालू है तो लेंथेनॉइड्स होता है लालू। इनके बीच का सभी कहाँ पे बिलोंग करते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बिलोंग करते हैं। देन एटॉमिक नंबर 90 to 103, ये भी कौन से हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन्हें नाम दिया जाता है एक्टिनॉइड्स। ओके, एक्टिनॉइड्स के अंदर ये बिलोंग करते हैं। डन, लिखते रहना ये। और हाँ, ये दोनों लेंथेनॉइड्स प्लस एक्टिनॉइड्स, उन्हें क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन मेटल्स, कुछ भी नाम दो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखो फटाफट इतना।
चलो आगे बढ़े अब यहाँ से। चलो यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 मेटल्स आर इन लिक्विड स्टेट। कौन सी है वो आप लोगों को पता है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। ये दोनों पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एज अ लिक्विड हमें मिलती हैं 2। देन एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आफ्टर एटॉमिक नंबर 104 to 118 states of these elements are unknown। अभी तक अननोन है इनके स्टेट्स। ओके लिखो, states are unknown। Okay, now move on to the periods। ओके तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पीरियड एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ, थोड़ा बहुत इसको इस साइड ले लेते हैं, नंबर ऑफ पीरियड, number of elements present in that and name of that period। okay तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 2 8 8 18 18 32 एंड 32। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है ही, चैप्टर 2 में भी हम लोगों ने लिखी है। नाम दिया जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, देन फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, देन सेकंड शॉर्ट पीरियड थर्ड को, देन 18 है फोर्थ ग्रुप तो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड एंड सेकंड लॉन्ग पीरियड, फिर सिक्स्थ आता है वेरी लॉन्ग पीरियड, यहाँ पे फर्स्ट वेरी लॉन्ग एंड दिस इज सेकंड वेरी लॉन्ग। लिखो फटाफट से यहाँ पे, फर्स्ट ग्रुप वेरी शॉर्ट, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप इज अ वेरी शॉर्ट, देन second first very short, third is second very short, fourth first long, fifth second long period, sixth is a first very long, seventh second very long period। then चलिए यहाँ से फिर आगे बढ़े नई इन्फॉर्मेशन के ऊपर। पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हम लोगों ने किया हुआ है, 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ओके। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं S प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे ग्रुप नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर कौन से होंगे, तो 1 2 13 to 18, ओके। तो ये सभी कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। सेकंड इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पे कौन आएगा, ग्रुप नंबर
ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा लिखो सिर्फ, ग्रुप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते ग्रुप? क्योंकि थर्ड ग्रुप के अंदर लेंथेनॉइड प्रेजेंट है, लेंथेनम प्रेजेंट होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। एंड थर्ड यहाँ पे नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें कौन होंगे? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक में कौन? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। रोल नंबर इसका याद रखना पड़ेगा, रोल नंबर। चलो इसको मैं अब जाने देता हूँ, लिखते रहना है मेरे साथ। दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियोडिक टेबल। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल्स मतलब ओल्डन टाइम्स के अंदर जो कॉइन्स बनाने में यूज़ होते थे उन सभी को बोला जाता है कॉइनेज मेटल्स। Ag, Au एंड Cu, दिस थ्री मेटल्स आर नोन एज कॉइनेज मेटल। और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 12th में जब हम लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। कॉइनेज मेटल्स इन्हें बोला जाता है। फिर नोबल मेटल्स, जैसे नोबल गैसेस हैं। नोबल मेटल्स मतलब वेरी लो रिएक्टिविटी होती है इनकी, बहुत फास्ट रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसे Ag, Au, Pt एंड Hg, मर्क्यूरी। गोल्ड, Au का मतलब होगा गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। फिर आता है ट्रांस यूरेनियम मेटल्स। ट्रांस यूरेनियम मेटल्स मतलब एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, मतलब ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर 92। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी कैसे होंगे? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स या मेटल्स उन्हें कहा जाता है। फिर आता है ब्रिजिंग एलिमेंट्स, ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोला जाता है। वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें आते हैं एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, ये जो आएंगे वो थर्ड पीरियड के अंदर होते हैं। ओके, थर्ड पीरियड हाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? सोडियम से स्टार्ट होगा। ओके, ब्रिजिंग एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं, सोडियम से ये स्टार्ट होगा ये। ओके, पोटेशियम से नहीं, सोडियम से। सोडियम से ये स्टार्ट होता है और जाता है आर्गॉन तक। उन सभी एलिमेंट्स को कहा जाता है ब्रिजिंग एलिमेंट्स। लास्ट, अब इसको मैं निकाल देता हूँ, लिखते रहना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते हुए रहना इसको। लास्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट कंसेप्ट अभी जो मैं यहाँ पे पढ़ लिखूँगा वो आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट, हमारा जो चैप्टर है पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर भी हमें बहुत पढ़ना है। ये पढ़ना है हमें डायगोनल रिलेशनशिप्स। डायगोनल रिलेशनशिप तो मीनिंग क्या है उसका? तो एक सेट ऑफ एलिमेंट्स, दे आर placed in different groups but shows some similar properties। ऐसे रिलेशनशिप्स उसे बोलेंगे हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप्स।
एग्जाम्पल फर्स्ट जो ऐसी पेयर है दैट इज लिथियम एंड मैग्नीशियम, सेकेंड पेयर इज बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, थर्ड पेयर इज बोरॉन एंड सिलिकॉन। लिखो थर्ड पेयर इज बोरॉन एंड सिलिकॉन। अब यहाँ पे एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताऊँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जब लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 1 की मैं अगर बात करूँ, ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और फिर जब हम लोग इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो ये होता है 2s1 में, 3s1 में, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ से आप लोगों को एक नोट बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठा देना है कि ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ अ न्यू सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये मैं लिख रहा हूँ, न्यू सेल। देखो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ईच एंड एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड स्टार्ट्स विथ अ न्यू सेल, स्टार्ट्स विथ अ न्यू सेल, ये याद रखना है आप लोगों को। ओके, लेकिन अगर हमें जो एलिमेंट दिया गया है 57 के बाद, 57 एंड 89 के बाद, लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद, तो मतलब ये सभी एलिमेंट्स के बाद हमें स्टार्ट होती है 4f ऑर्बिटल। और वो कहाँ स्टार्ट होती है? देखो यहाँ से स्टार्ट होगी 6s, 4f और यहाँ पे आती है 5f। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये लेंथेनॉइड्स के बाद स्टार्ट होगी और ये एक्टिनॉइड्स के बाद स्टार्ट होती है। फिर यहाँ से आप लोगों को कौन स्टार्ट हो जाता है? अब मैं इसको निकाल देता हूँ। 4s के बाद यहाँ से स्टार्ट हुई है 3d, 4d, 5d, 6d और फिर यहाँ पे होती है p ऑर्बिटल, ओके, अप टू 7p तक। 2s यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। मतलब मैं आप लोगों को ये क्या दिखा रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि जब कोई भी एक पीरियड न्यू सेल से स्टार्ट होता है, लेकिन 4f 5f कब भरेंगी? 6th एंड 7th पीरियड में। ये कब भरती है? 3rd पीरियड के अंदर, और ये 2nd पीरियड के अंदर भरती है। ये हमें सीखना है। अगर p ब्लॉक एलिमेंट्स देखो तो सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ओनली। अगर d ब्लॉक के जो एलिमेंट्स देखोगे तो उसके अंदर ना तो f है ना p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है दिमाग के अंदर। जब p एलिमेंट्स देखते हो, s तो प्रेजेंट होगी हर एक सेल के अंदर, हर एक एलिमेंट के पास s तो होगी ही, क्योंकि हमने नोट लिखा इसलिए कि हर एक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है s, या फिर तो फिर नहीं है एनर्जी सेल से। p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर p एंड s प्रेजेंट होंगे, d ब्लॉक में s एंड d प्रेजेंट होंगे और f में s एंड f ओनली प्रेजेंट होते हैं। हाँ, फिर डिपेंड करता है कहाँ पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर उस हिसाब से आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को आउटबाउज रूल का ऑर्डर पता होना ही चाहिए, मस्ट। तो ये बात हमें समझनी है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लास्ट आप लोगों को एक बात यहाँ से बता दूँ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात आई है
तो आप लोगों के पास अब होनी चाहिए टेक्स्ट बुक, साथ में रखो टेक्स्ट बुक। पेज नंबर मेरे पास है टेक्स्ट बुक, ये पेज नंबर 80 के ऊपर आओ ज़रा। मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ से बताना चाहता हूँ, पेज नंबर 81 के ऊपर टेबल नंबर 3.4 आप लोगों को दिया गया है, और यहाँ पे नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर, वो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे जो एक टेबल दिया गया है वो सिंबल्स का है, सिंबल है कि 1 to 9 आप लोगों को ऐसे लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिजिट्स आप लोगों को लिखे हुए हैं, और इसके नेम्स लिखे हुए हैं, नेम, शॉर्ट नेम, और फिर उस शॉर्ट नेम को सिंबल दिया गया है। तो 0 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं NIL, नील, और सिंबल इज N। फिर 1 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं UN, अन। फिर 2 है तो बाय, ये ट्राई। फिर ये होगा क्वाड, ये होता है पेंट, ये होता है हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड ENNN। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये सिंबल दिए गए हैं, वो आप लोग यहाँ से लिख लेना नोटबुक के अंदर। लेकिन इसके ऊपर से पूछा क्या जाता है, मेन क्वेश्चन ये क्या पूछा जाता है, वो नीचे के टेबल में दिया हुआ है। अगर मान लो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है यहाँ से, मैं सीधा आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ ही यहाँ से दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के साथ, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को पूछा गया कि राइट नेम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 104। तो यहाँ पे 2 नेम है, यहाँ पे एक IUPAC नेम लिखना है और एक जो पॉपुलर नेम होता है वो लिखना है, दोनों नाम लिखने हैं। देखो IUPAC और अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर टेबल में आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है क्या है, अगर 1 है 1 अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, ये क्या होगा, नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू, और IUPAC मतलब ओरिजिनल नेम जो है। तो 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, अन, फिर नील, फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 नंबर के ऊपर हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, क्वाड, अन नील क्वाड, IUM कर देना है पीछे। तो ये क्या हो गया, 104 का नेम अकॉर्डिंग टू दिस नोमेनक्लेचर, और IUPAC नेम क्या दिया है 104 का, यहाँ पे दिया गया है रुथरफोर्डियम। तो ये ऐसे करके आप लोगों को ये पूरा टेबल याद रखना है। फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स और MCQ, ऐसा नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके आप लोगों को ये पूरा टेबल जो है वो याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा, बहुत ही इजी। अब हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम लोग, हाउ टू फाइंड पीरियड एंड ग्रुप फॉर एनी एलिमेंट। हेडिंग लिखो यहाँ पे, हाउ टू फाइंड पीरियड, फिर ब्लॉक एंड ग्रुप, कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पीरियड की, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ही हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। पीरियड, तो कैसे हमें डिसाइड करना है पीरियड कौन सा होगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये दी जाती है, कोई भी आप लोगों को दिया जाए, या तो आप लोग क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन देंगे या तो एटॉमिक नंबर देंगे, 2 पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछ लेंगे।
या एटॉमिक नंबर दिया जाता है या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन ही दी जाती है। कॉन्फ़िगरेशन दी गई तो इजीली आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर दिए गए तो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन। चलो, तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो पीरियड के अंदर वो क्या है, हमें देखना है सी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की हाईएस्ट वैल्यू होगी वही उसका पीरियड होगा 1000%। सेकंड आप लोग कंडीशन ये देखो कि इलेक्ट्रॉन फील्ड इन लास्ट सेल, भाई लास्ट सेल कौन सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ यहाँ से, आप लोगों को सिंपल एक एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 तो पीरियड कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे 1 2 and 3 तो 3 n इज इक्वल टू 3, देयरफॉर दिस एलिमेंट इज ऑफ थर्ड पीरियड। कौन सा होगा ये एलिमेंट, 1 2 4 + 6 10 10 + 5 15, तो 15 नंबर वाला एलिमेंट होता है फॉस्फोरस होगा, और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड के अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ, 11 to 18 इज अ थर्ड पीरियड, तो ऐसे भी याद रखो। डन, आगे बढ़े हम लोग। तो पीरियड आप लोगों को ऐसे फाइंड करना है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 26 दिया हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, आर्गॉन कोर। ये अबव वाली कॉन्फ़िगरेशन मत लिखना, पंजाबी लैंग्वेज में लिखना कोर वाली, आर्गॉन कोर 4s2 3d6। अब यहाँ पे देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर से जाओगे तो कहाँ पे, गलती मत कर देना, यहाँ पे ये थर्ड सेल है और यहाँ पे फोर्थ सेल है। एक्चुअली 3d पहले आता है, फिर फोर्थ सेल में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो पहले लास्ट 4s2 भरेगी, लिखते भले ही हम लोग ये 4s पहले हैं, लेकिन ये थर्ड सेल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ है, 4s बाद में। इसलिए मैंने आप लोगों को ये टेक्निक लिखवाई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो, जिसकी ज़्यादा हो तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो 4, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा Fe। ओके, 26 नंबर किसका है, Fe का है। चलो आगे बढ़ें, ब्लॉक के ऊपर जाएं और फिर ग्रुप के ऊपर। हाउ टू फाइंड ब्लॉक, भाई किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, SPDF। तो इसमें आप लोगों को टेक्निक क्या याद रहेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सब सेल, भाई कौन से सब सेल में प्रेजेंट होगा ये, वो देखना है, कौन से सब सेल में प्रेजेंट है। चलो, तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं। सब सेल मतलब SPDF देखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पीरियड में क्या देखते थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया होगा, P में, P4 है, तो यहाँ पे ये P ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ब्लॉक कौन सा हो गया, P ब्लॉक। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पे फील हुआ, P ब्लॉक के अंदर। P ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, चेक कर लेते हैं, 4 4 + 6 10 10 + 6 16 16 नंबर किसका है, सल्फर का, तो सल्फर P ब्लॉक में ही है। ओके,
चलो एक और एलिमेंट ले लेते हैं एटॉमिक नंबर के साथ 19 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या, आर्गॉन कौन 4s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में 4s में, तो s ब्लॉक हो गया। बहुत इजी है, डाउट है तो पूछ लेना। लिखो चलो अब जाते हैं ग्रुप के ऊपर। लास्ट ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, अगर मान लो कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो उसके अंदर दो ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, NS1 एंड NS2। अगर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखे तो हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज NS1 हुआ तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 हुआ तो सेकेंड ग्रुप। P ब्लॉक में कितने 13 to 18 प्रेजेंट है, 13 to 18। तो फॉर्मूला इसके पास क्या है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन लास्ट सबसेल। लास्ट सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर ये हुआ या अगर P ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो फिर आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा। एग्जांपल मैं करवाऊंगा अभी नोट। फिर D ब्लॉक है, D ब्लॉक तो 3 to 12 ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन n-1 d ऑर्बिटल या d सबसेल 2। फिर क्या देखना है, n-1 d के ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन दोनों को कर दो प्लस। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F ब्लॉक। अब F ब्लॉक के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, हमें दो बातें याद रखनी है। अगर एटॉमिक नंबर 57 to 90 हुआ तो वहाँ पे हो जाएगा पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 डायरेक्ट आप लोग को लिख देना है। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कुछ गड़बड़ी कुछ गड़बड़ी, ओह 57 to 71 है, 71। और यहाँ पे 90 to 103 हुआ तो ये पीरियड नंबर 7 के अंदर प्रेजेंट होगा। और इन दोनों का ग्रुप नंबर फिक्स है, ग्रुप इज 3। हाँ, दोनों लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स दोनों ग्रुप नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रुप तो फिक्स हो गया, पीरियड 6 and 7 वो चेंज होगा। ओके, तो चलिए कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मिलेगा आज होमवर्क। अब आप लोग क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है पबजी बैन हो गई पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। ओके, तो चलो आप लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन और आर्गॉन कोर 4s2 3d10 4p5, ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिया गया है। पीरियड फाइंड करो, खुद से ट्राई करो, हो जाएगा। पीरियड के लिए हम लोग क्या देखते हैं, क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो पीरियड इज 4th। देन ब्लॉक ढूंढो, ब्लॉक तो लास्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन गया हुआ हो तो ये हो जाएगा P ब्लॉक का एलिमेंट। और P ब्लॉक का एलिमेंट तो जो ग्रुप 12 प्लस P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 12 + 5 इज इक्वल टू 17th ग्रुप के अंदर बिलोंग करता होगा और एलिमेंट होगा ब्रोमीन।
3D 10 है। 18 + 2 20 + 15 = 35। तो 35 नंबर पे कौन है? ब्रोमीन। ये चारों पूछ रहे हो एक साथ तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। डन। चलो आगे बढ़े, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। बहुत ही इजी, बच्चों जैसा ये कंसेप्ट है ना। ऐसा दिया हुआ है, क्रिप्टॉन कोर 5s2 4d3, क्रिप्टॉन कोर 5s2 4d3। तो पीरियड कौन सा? 5। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 5। तो यहाँ पे 5th पीरियड होगा। फिर ब्लॉक कौन सा है? तो डी है, तो डी ब्लॉक। एंड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक। 2 + 3 = 5। 5th ग्रुप में ये एलिमेंट जो होगा वो प्रेजेंट होगा। क्रिप्टॉन का मतलब हुआ 36 + 2 + 3 = 41 नंबर वाला एलिमेंट। देख लो, जो भी है वो आंसर। अच्छा, आप लोगों को एटॉमिक नंबर दिया गया 23, तो क्या हो जाएगा? आर्गॉन कोर 4s2 23d3, 20 + 3 यस 23। एलिमेंट कौन सा है? ये वेनेडियम है, वेनेडियम। तो पीरियड कौन सा हो गया? 4। फिर ब्लॉक कौन सा? तो ये डी है, तो डी ब्लॉक। और ग्रुप कौन सा? तो 2 + 3 = 5th ग्रुप वाला। ये भी 5th ग्रुप, ये भी 5th ग्रुप। वाह, कोएक्सीडेंट। चलो एक क्लास सम करके फिर आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ मैं। एटॉमिक नंबर ले लो आप लोग 27। तो आर्गॉन कोर 4s2 3d7 हुआ। पीरियड इज 4। ग्रुप कौन सा होगा? और यहाँ पे ब्लॉक लिखें तो डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट कहाँ पे गया है? लास्ट एलिमेंट कहाँ गया? डी के अंदर। हाँ, देखना है भाई ये सब कुछ। 27 नंबर। और ग्रुप कौन सा हो गया? तो 2 + 7 = 9। लास्ट सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये देखना है। ओके, तो चलो मैं यहाँ से आप लोगों को अब होमवर्क दे देता हूँ। (27) नंबर आप लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहले आप लोगों ने ये किया, अब ये किया। वो हमें देखना है सिर्फ पीरियड के अंदर। हाँ, पीरियड के अंदर देखना है। वो पहले हम लोगों ने एग्जांपल किया 4s3d वाला। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द फील्ड लिखा हुआ है वर्ड। इलेक्ट्रॉन डी के अंदर लास्ट में जाता है 4s3d। ओके, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर देना। चलो होमवर्क, मैं तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर ही देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए। 37, 43 ये सभी एटॉमिक नंबर है। 27, 52, 82, 114, 65, 71, 50, 56, 10 एलिमेंट मैंने आप लोगों को दिए, 10 एलिमेंट। ओके, तो ये आप लोग सीधा फाइंड कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक, इसमें मैंने आप लोगों को एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एक भी सम नहीं दिए गए हैं। अगर एक्सेप्शनल केस वाला कोई भी एलिमेंट दिया गया हो तो उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है। एक एग्जांपल मैं दे दूं, क्रोमियम है तो 4s1 3d5 होता है, यहाँ पे आर्गॉन। तो ये इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका यूज़ मत करो। जनरल आर्गॉन कोर 4s2 3d
4 करो, 3D4 करो तो इसका पीरियड कब आए? अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, इस हिसाब से करोगे तो राइट आंसर आएगा। देखो पीरियड इज 4th, देन ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक है, एंड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 2+4 मतलब ये 6th ग्रुप का होगा। देखो ये आप लोगों को जो डेटा मिला ये राइट आंसर होगा, इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो रॉन्ग आएगा आंसर। इसलिए एक्सेप्शनल जब कॉन्फ़िगरेशन हो इसके अंदर, मान लो दिया आ गया हो तो इस हिसाब से करना, एक्चुअल में नहीं जाना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़, ओके। रेडियस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों होंगे। सो थैंक यू एंड वेरी मच।